सामने आती है। लाइव रिजल्ट हब में हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, इस वक्त क्या जानकारी, कई ऐसे बड़े चेहरे, दिग्गजों के चेहरे, उन्हें उनके चेहरों पर क्या असर इन परिणामों का नजर आता है? कौन सी सीट से कौन आगे चल रहा है? बिल्कुल विभा, आप सही कह रही थी। और अभी जो चर्चा चल रही थी उसमें एक बात है कि जीत और हार को लेकर अब अंतर की बात नहीं हो रही है। जो जीत गया सो जीत गया। रुझानों में टैग जो है वो फिक्स हो चुका है, वो लॉक हो चुका है। अब जो जीत और हार का जो अंतर है अब स्पष्ट होगा। कुल मिलाकर ये कहें कि जो योगी जो पूछ रहे थे कि बिहार में काबा तो बिहार में बाबा, ये तो रुझान से दिखता है, लेकिन थोड़ा और ठहरना होगा। अभय जी हमारे साथ हैं। अभय जी, अखिलेश प्रदेश कार्यालय पहुंच गए, क्या मतलब निकलता? कोई जीत के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचता है, ये पहले पहुंच गए। देखिए, ये दो मौके होते हैं जब ये उम्मीद की जाती है कि पार्टी प्रमुख अपने कार्यालय पहुंचें और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएं। अगर ये जो पार्टी जीत रही है वो गुलाल लगाने और लड्डू खाने के लिए पहुंचते हैं। और अखिलेश यादव ने बहुत दम भरा था, अपने कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह भरा था कि इस बार हम मेजॉरिटी से जीतने वाले हैं। तो इन परिस्थितियों में जबकि एकदम से हालात अब उनके विपरीत जाते दिख रहे हैं, तो ये ज़रूरी था उनके लिए कि वो जाएं और अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए कहें कि नहीं, जीत में हार में मैं तुम्हारा नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। तो एक सिंबॉलिक जेस्चर है जहां वो बताना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को मन छोटा नहीं करना है। अभी जो रुझान आ गए, मुझको नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई तब्दीली आने वाली है। यानी 35 साल के बाद जो इतिहास रचने की बात कही जा रही है वो क्या है? हाँ, जाहिर सी बात है, अब तो इतिहास तो रचा ही जा रहा है। और ये है कि योगी ने जो कॉन्फिडेंस दिखाया था, योगी बराबर 300 प्लस सीटों की बात कर रहे थे। चलिए, वो न भी सही, पिछले बार के 312 का आंकड़ा भी न सही, लेकिन ये तो है कि बहुत बड़ी जीत है बीजेपी के लिए। एग्जिट पोल तकरीबन सही साबित हो रहे हैं। चलिए, हमारे साथ अमित भी हैं। अमित, जो अभी चल रहा है, अभी प्रदेश कार्यालय अखिलेश पहुंच चुके हैं। सबसे अहम बात यह है कि 37 साल के बाद इतिहास हो रहा है, दोबारा योगी आ रहे हैं, काबा से मुक्ति मिलेगी, बाबा अभी रहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात जो यूपी चुनाव का टेक अवे आप कहेंगे तो 3 मेजर टेक अवे हैं। इसमें सबसे बड़ा जो टेक अवे है वो है ब्रांड योगी का एस्टैब्लिशमेंट। कहीं ना कहीं ब्रांड योगी बिल्कुल बहुत दमखम के साथ और बहुत गहरे एस्टैब्लिश हो गया। चूंकि इस चुनाव से पहले माना जा रहा था कि अगर बीजेपी चुनाव हारती है तो सबसे पहले योगी पर उंगलियां उठेंगी, और योगी अगर हारते हैं तो सीधी सी बात है कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप पे उंगलियां उठेंगी। चूंकि आपने यूपी से किसी को ना बना के बाहर से लाके, उत्तराखंड से लाके बनाया था। तो इस चुनाव से सबसे बड़ा जो है, जो ब्रांड योगी भुनाना चाह रही थी बीजेपी, वो भुना गई। प्रधानमंत्री का रोल कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आमतौर पे बीजेपी की जो स्ट्रेटजी रही है अभी तक के चुनावों में और चुनाव को लेकर, या अपनी जो संगठनात्मक स्ट्रेटजी रही है, उसमें वो बीजेपी अपनी टॉप लीडरशिप को पहले से प्रोजेक्ट नहीं करती है। लेकिन आप पिछले 5-6 सालों का ट्रेंड देखेंगे, खासकर योगी के आने के बाद से, तो वो जहां भी स्टेट इलेक्शंस हुए हैं, स्टेट इलेक्शंस में हमेशा जो है योगी को आगे किया गया है, ब्रांड योगी की तरफ प्रोजेक्ट किया गया। इस चुनाव के बाद से वो और मजबूत होगा। एक युद्ध छिड़ेगा अभी, मतलब भीतर खाने में, क्योंकि मोदी योगी अब एक पर्याय बनते जा रहे हैं। मुझे लगता है युद्ध नहीं छिड़ेगा, ये लगभग अंदर खाने तय हो चुका है कि अगला कौन होगा। बिल्कुल, अगला कौन होगा अंदर खाने तय हो गया। अंदर खाने ये तय हो गया अभय जी कि अगला कौन होगा। हम कह रहे हैं कि क्या मोदी पर्याय योगी, कुछ ऐसा चल रहा है क्या अभी तक?